हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने दिया था। किसने दिया था? इरेटोस्थनीज। एक ग्रीक विद्वान थे जो 276 से 194 ईसा पूर्व ने दिया था। यह ग्रीक भाषा के दो मूल ज्योग्राफी का वर्णन प्राप्त होता है। दोनों को एक साथ मिलाकर रखने में पृथ्वी के वर्णन भूगोल के नामकरण इस विषय के प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप को करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। किसका जाता है? यूनान के। हिकेटियस ने अपने पुस्तक जस पीरियड्स पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्व के क्रमशः समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी की ही मान्यता मिली थी। कितने शताब्दी में मिली थी? 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इनकी दो विचारधाराएं थी। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है एवं प्रकृति प्रदत्त के संभावना अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इसका विचारधीन समर्थन भूगोल एवं वाइडल डी ला ब्लास और फ्रेमवे किया था। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारण होते हैं, अतः मनुष्य के स्वेच्छापूर्ण कुछ करने की स्वतंत्रता कम एवं विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। भूगोल वेत्ता रीटर एवं रैटरजेल नवीन निश्चयवाद संस्थापक एलन सेम्पुल और हेस्टिंग्स थे। भूगोल की परिभाषा। किसका? भूगोल की परिभाषा क्या होता है? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व के आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों, भूधरातल क्षेत्रों को देखी जाने का वाले प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। स्ट्रैबो ने बोला था। भूगोल पृथ्वी की झलक के स्वर्ग को देखने वाला अभावमय है। यह कैलेडियम ने टॉलमी ने बताया था। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं अंततः उसके संबंध के अध्ययन कार्ल लिटर ने दिया था। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान होता है। आर्थर होम ने दिया था। कौन दिया था? देखिएगा, समझिएगा, ये टॉपिक लंबा है, फास्ट चलेंगे। क्या चलेंगे? आप सही से यहाँ ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है? टॉपिक लंबा है, अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो समाप्त जल्दी नहीं होगा, ठीक है? समझते चलिएगा। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लैम्बे ने दिया था। दूसरा, साम्यवाद या सत्ता दृष्टि सिद्धांत स्थिर अवस्था में संकल्पना थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी ने दिया था। तीसरा, में दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ ने दिया था। कौन दिया था? अलेन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंडर ने किया था। बाद में रॉबर्ट से बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना होता है अति छोटे गोलक के रूप में एक स्थान पर स्थिर होता है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान तथा घनत्व अनंत होता है। कितना होता है? तापमान तथा घनत्व अनंत होता है। अत्यधिक संकेंद्रीकरण के कारण से बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ है, जिसके ब्रह्मांडीय विस्फोटक कहा गया है। अचानक विस्फोटक के पदार्थों को बिखराव हुआ है, इसके समान इस पदार्थ में निर्मित हुआ है। इसके अलावा अलगाव के कारण पदार्थ जिन समूहों के ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोटक के लगभग
का विकास हुआ है, जिसमें ग्रहों का उपग्रहों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। किसका उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उसे निरंतर विचार उसके साक्ष्य रूप में आकाशीय के रूप में दूरी का साक्ष्य मिलता है नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने के लिए एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में योगदान अंतरिक्ष सूक्ष्म तरंगों के उपस्थिति तथा पता चलाना, अंतरिक्ष रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों का सुपरनोवा जैसा अंतरिक्ष विस्फोट होना ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जाता है। नोट: नासा द्वारा 30 जून 2001 में डेविड विलिंगसन नेतृत्व में बिग बैंग से पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया था। मैप एक इसे खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों के द्वारा बिग बैंग से की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विलिंगसन के सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान के मैप में उपग्रह नाम 11 फरवरी 2003 को WMP विलिंगसन माइक्रोवेव एनोस्ट्रोपी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड में रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के जेनेवा पृथ्वी के सतह पर 175 मीटर के 27.36 लंबी दूरी सुरंग जॉर्ज कोलाइजर नामक महाविस्फोटक सफलतापूर्वक किया था। सितंबर 2008 में महाप्रयोग असफल रहा। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि ब्रह्मांड रहस्य छिपे हैं। क्या है? छिपे हैं। क्या है? छिपे हैं, क्योंकि इसमें बोसन के यूनिट को माना जाता है। क्रीन ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब मेटिक पार्टिकल का खोज करने में सफल रहा, किंतु ब्रह्मांड में रहस्यों को जानने के लिए विषम महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुक अवधारणा को पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोसन थ्योरी पर आधारित है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड के अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी प्रत्येक मंदाकिनी अनुपात 100 अरब तारे होते हैं। कितना होते हैं? 100 अरब तारे। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया शुरुआत से गैस पुंज मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। अब तक ज्ञात मंदाकिनी में 80% भाग इसे सर्पिल्ला है। यह मंदाकिनी सबको पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी मंदाकिनी, सबसे नज़दीकी क्या कहते हैं? देवयानी कहते हैं। नवीन ज्ञात मंदाकिनी डवार्ड जिसे मंदाकिनी निहारिका यह है ब्रह्मांडीय नर्सरी एवं तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों में जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसर को छोड़कर जिनमें न्यूट्रॉन तारे का श्याम बीवर बनाते हैं। वैसे न्यूट्रॉन जो तारे और श्याम बीवर के मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा होते हैं। क्या? प्लाज्मा होते हैं। निहारिका 2 अलग अलग इसे कारणों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरे के विस्फोटक से बने इसे सुपर सोना होते हैं। ब्रह्मांड के जन्म के बाद इसे परमाणुओं का जन्म हुआ है और उनके परमाणु में धूल कण के बादलों का कण निर्माण हुआ है। सुपरनोवा जो पदार्थ इसे उत्सर्जित होता है, इसे निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण के लिए बेल और कर्क होता है। क्या होता है? बेल और कर्क होता है। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म के सुपरनोवा मिश्रण से हो सकता है। किससे होता है? सुपरनोवा से। निहारिका के कुछ प्रकार। उत्सर्जन एवं निहारिका यह सुंदर और रंग बिरंगी होती है। निहारिका कैसा होता है? सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। ये बन तारे के प्रकाशित उदाहरण जैसे चील एवं झील निहारिका। चील एवं
दूसरा में परावर्तन निहारिका, यह तारों का प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारों को निहारिका के अंदर होते हैं या पास में रहते हैं, जैसे प्लेडेस निहारिका, श्याम निहारिका। ये पीछे में तारे अपने प्रकाश के दीवार के तरफ रोक देते हैं। यही कारण है कि अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देखी जा सकता है। ग्रहीय निहारिका, इनका निर्माण उस वक्त हुआ था समानता तारा का लाल दाना विषय में बदलकर बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ओरिन नेबुला आकाशगंगा में सबसे शीतल एवं चमकीला तारों के समूह में होता है। विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्ययन ब्रह्मांड देखते हैं। क्या देखते हैं? ब्रह्मांड को देखते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर इसे लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को क्षुद्र ग्रहों के लिए किया जाता है। इनमें सौर मंडल को कहते हैं। सौर मंडल सूर्य प्रभुत्व एवं सौर मंडल के निकाय के द्रव्यों को 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित होता है। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। अब देखिएगा प्लेटमस, सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंड का एक समूह है। क्या है? जुड़वा पिंड का एक समूह है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति परिक्रमा कर रही है। इसका परिक्रमा काल इस दुग्ध मेखला के केंद्रों के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ मिलियन वर्ष होता है। ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य से अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग में 25 दिनों एवं ध्रुवीय भाग में 35 दिनों में घूर्णन निश्चय करता है। सूर्य के गैसीय गोला हाइड्रोजन 71, हीलियम एवं 26.5% अन्य तत्वों 2.5% सूर्य से केंद्रीय भाग में क्रोड कहलाता है। तापमान 1.5 गुने 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य की बाहरी सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हैश बेथ ने बताया था कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर सूर्य के केंद्र के चारों ओर नाभिक मिलन एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र के नाभिक संलग्न होता है जो सूर्य के चारों ओर का स्रोत है। क्या है? सूर्य के चारों ओर का स्रोत है। सूर्य का दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहने में प्रकाश मंडल के किनारे में प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। कैसा होता है? सूर्य कैसा होता है? लाल रंग का। सूर्य ग्रहण करने के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग इसे सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य बाहर परत से सूर्य किरीट उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य से किरीट कहते हैं। यह प्राप्ति से सूर्य के उम्र का विलंब इतना करता है। सूर्य के प्रकाश के सूर्य की पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कितना लगते हैं? सौर ज्वाला के लिए ध्रुव के ओरिएंटल एवं ओरियन दक्षिण के ध्रुव और ओरिस्टो कहा जाता है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। ब्रह्मांड में पृथ्वी को संपूर्ण से ब्रह्मांड केंद्र माना जाता है, जिसकी आकाशीय विभिन्न कक्षाओं में भू केंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रतिदिन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लाडियस टोलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड ने खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र तथा ग्रह के परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व ब्रह्मांड के केंद्र के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पर लगभग 1 शताब्दी टायरोबैक्स जेनेका केपलर सिद्धांत के केंद्र माना जाता है। 20वीं शताब्दी के आराम जाकर मंदाकिनी दुग्ध मेखला एवं तस्वीर के स्पष्ट सूर्य के तरफ मंदाकिनी के सिरे पर अवस्थित किया गया। किसके सिरे पर? मंदाकिनी के सिरे पर। अब देखिए नोट, केपलर ने सिद्धांत किया है कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों का खोल तापमान में आसपास में 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों में होता है। पहले चक्र 11 वर्षों में यह धब्बा बढ़ता है और 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है।
जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो यह पृथ्वी के चुंबकीय झंझावात से उत्पत्ति होता है और चुंबकीय सूर्य के दिशा में बदल जाता है। रेडियो टेलीविजन बिजली चलित इसे मिशन गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है? गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है। अब देखिएगा सूर्य का व्यास, किसका? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है, जो पृथ्वी के व्यास के लगभग 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास से कितना है? 110 गुना ज़्यादा है। सूर्य हमारी पृथ्वी पर 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरब भाग मिलता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ सूर्य ध्रुवीय वृत्त के देर से चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य जिसे अंटार्कटिक क्षेत्र दिखाई देता है। सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की सम्मेलन में 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद इसे पिंडों का निम्नलिखित 3 श्रेणियाँ होती है। एक में होते हैं परंपरागत ग्रह। क्या होता है? परंपरागत। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है जो परंपरागत होता है। क्या होता है? परंपरागत। बोन, प्लूटो, चेरॉन एवं सेरस 2003 में किया गया था। कितना में? 2003 में। अब लघु सौरमंडलीय पिंड। धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। अब देखिए ग्रह किसको बोलेंगे। देखिए नंबर 1 में जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा में उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसमें वह गोल स्वरूप से ग्रहण कर सके। उसके आसपास के साफ हो, यानी आसपास अन्य खगोलीय पिंडों का भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों के उपयुक्त परिभाषा IAEA की प्रांग सम्मेलन 2006 में तय की गई। ग्रह के परिभाषा का आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या में 9 से घटकर 8 रह गई है। यम को 52 ग्रह को श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों की 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पार्थिव दृश्य के सूर्य के चारों ओर बीच में सितम होते हैं। आंतरिक एवं भीतर ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति बाह्य ग्रह होते हैं। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। किस? बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आँखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा बुध होता है। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, वरुण नेचुरल मंगल होता है। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी सूर्य के निकटतम का बुध सबसे होता है। निकटतम सबसे कौन होता है? सूर्य का सबसे निकट कौन होता है? बुध। और सबसे दूरी पर वरुण होता है। कौन होता है? द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। बुध, मंगल इसे पृथ्वी के अरुण, वरुण यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला बृहस्पति होता है। कौन होता है? बृहस्पति होता है। परिक्रमा के काल के अनुसार ग्रहों का क्रम इसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल एवं शुक्र होता है। कौन होता है? शुक्र होता है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों को परिक्रमा की दिशा में शुक्र एवं अरुण, वरुण के पूर्व से पश्चिम, जबकि अन्य ग्रहों की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की होता है। किधर से किधर होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। यह सूर्य सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य से निकलने वाले 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। सूर्य से कितना घंटा पहले दिखाई देता है? 2 घंटा पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा एवं सबसे हल्का होता है। इसके कोई उपग्रह नहीं होता है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य के परिक्रमा का सबसे कम समय में पूरी दूरी तय करता है। सौरमंडल में सर्वाधिक कक्षीय गति ग्रह होता है। यहाँ दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीले होते हैं। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान रात में 173 एवं दिन में 427 हो जाता है। यह पृथ्वी के सूर्य। अब देखिएगा शुक्र के बारे में। किसके बारे में? शुक्र। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है? निकटतम ग्रह। यह सबसे चमकीला है। यह सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में एवं सुबह में पूर्व दिशा में उगता है। कहाँ? शाम में कहाँ रहता है? पूरब में। शाम में
शाम में, पश्चिम में, सुबह में, पूरब में। यह अन्य ग्रहों का विपरीत दक्षिणावर्त करता है। यह पृथ्वी के भागनी ग्रह भी कहा जाता है। यह घनत्व के आकार पर व्यास एवं पृथ्वी के समान होता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता। क्या अब देखिएगा बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष समय लगता है। बृहस्पति द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। कितना भाग है? 1000वां भाग है। इसके यानी गयामिनीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा मंगल है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग इसे आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री कोण झुका होता है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु में परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाते हैं। 24 घंटा में कितना लगाता है? एक बार चक्कर लगाता है। सूर्य के परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। कितना लगता है? 687 दिन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस है। कौन है? ओलिपस है। कौन है? ओलिपस है। नोट, मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल का बर्फ छत्राकों और हिमतिशत जल के उपस्थिति में सूर्य के मिलती है एवं अलावा एकमात्र ग्रह है जिसे जीवन की संभावना को व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा मार्स न्यूक्लियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष मंगल एवं गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। किसका? वातावरण का अध्ययन कर रहा है। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि क्या है? आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में दूसरा, यह विशेषता है कि इसके चारों ओर वलय होना एवं मोटी वलय कुंडलित होता है। यह आकाश के पिछले एवं दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों के जल में कम होता है। इसे जल शनि एवं ग्रहों के उपग्रह टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार में बुध बराबर टाइटन की खोज में डेटाइन में किया गया था, क्रिश्चियन में किया गया था। ऐसा उपग्रह पृथ्वी जैसा स्वयं सघन इस वायुमंडलीय फोबे शनि नामक उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। जैसे अब यूरेनस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? यूरेनस के बारे में। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 इसे वलयों नामक इसे अल्फा नामक बीटा एवं गामा होता है। यह अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त में घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पश्चिम से एवं सूर्यास्त पूर्व में ओर घूमती है। इसके सभी उपग्रह की पृथ्वी होने के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी के चारों ओर इतना झुका होता है कि लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। देखिएगा वरुण, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्री जोहान ने किया था। नई खगोलशास्त्रीय व्यवस्था में सूर्य एवं सबसे दूरी पर स्थित होता है। हरे खगोलशास्त्रों यानी हरे रंग के प्रकाश के उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतलन का बादल छाया होता है। इसका उपग्रह इसे टाइटन इसे प्रमुख होता है। क्या होता है? टाइटन प्रमुख होता है। आप देखेंगे वरुण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? वरुण के देखें। इसकी खोज 1846 ईस्वी में खगोलशास्त्री जोहान ने की थी। नई खगोल व्यवस्था सूर्य के दूरी को ओर ग्रह करता है।
यह हरे रंग का ग्रह होता है, यानी हरे रंग के प्रकाश से उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर आधी शीतलन एवं मीथेन बादल छाया हुआ होता है। इसे टाइट्रम इसे प्रमुख होता है। क्या होता है? टाइट्रम प्रमुख होता है। पृथ्वी के आकार में पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार में कौन से ग्रह है? पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी क्या है? ग्रह है। क्या है? यह कक्षा तल पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में यह 66 डिग्री कोण बनाता है। चित्र में यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसे जीवन का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय है 12,713 किलोमीटर। ध्रुवीय कितना है? दोनों के व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत इसे 12,742 किलोमीटर। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने दिया था। कौन दिया था? इरेटोस्थनीज। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी को इस गति को घूर्णन दैनिक कहते हैं, दिन रात करता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए 365 दिन एवं 5 घंटे 46 सेकेंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसी समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने के में पृथ्वी का मध्यम वेग लगभग 30 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 30 किलोमीटर। चतुर्वेदी परिक्रमा को इतना करने के लिए परिक्रमा करने में इतना समय लगता है, लगभग 6 घंटे से बढ़ाकर हर चीज़ें चौथी बनाकर किया गया। पृथ्वी चतुर्वेदीय अक्षांश में होती है। इसके कारण सापेक्ष में वार्षिक गति के कारण पृथ्वी में दिन रात छोटा होता है। आकार में भी दृष्टि शुक्र समान होता है। जल की उपस्थिति के कारण नीले ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का प्रोक्सिन सेंचुरी जो अलग सेंचुरी कहा जाता है। अब देखिए नोट, 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU प्राग चेक गणराज्य में खगोल वैज्ञानिक प्लूटो ने ग्रह के होने के दर्जा को खत्म कर दिया था, क्योंकि इनका कक्षा को वृत्ताकार नहीं होता। यह बरूनी से कक्षा में होकर गुजरता है। खगोल व्यवस्था में प्लूटो का बहुने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम तारा। अब चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति अध्ययन वाला सेनेजली कहा जाता है। चंद्रमा के धूल के में शांति सागर एवं चंद्रमा के पिछला भाग अंधकारमय कहा जाता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित इसे लिप्टनिज पर्वत 35,000 फीट में होता है। उच्चतम पर्वत में चंद्रमा का जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा ग्रह 27 दिन 8 घंटे पूरी करने में लगता है। अपने अक्ष पर इसे घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग में दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के चंद्रमा का 57% को देख सकते हैं। चंद्रमा अक्ष तल पर पृथ्वी के अक्ष पर 58.48 डिग्री कोण बनाता है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा के परिक्रमा की अवधि 29.5 दिन होता है। 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड होता है। इसी को एक चंद्रमा या साइनोकिड मास कहते हैं। नक्षत्र समय दृष्टिकोण से चंद्रमा का 27.1/2 दिन में होता है, जिसे 27/12 दिन में इतना सेकेंड नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठाने के लिए अपेक्षित सौरमंडल में शक्ति होता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों में द्वारा लगाए गए चट्टानों का पता कि चंद्रमा के उतना ही पुराना पृथ्वी के 460 वर्ष। इन चट्टानों को टाइटेनियम अधिक मात्रा में सुपर मून चंद्रमा के पृथ्वी के निकट इसे में होते हैं। उस सुपर मून में पेरिजन फुल मून कहते हैं। इसे 14% बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 365 किलोमीटर। आप देखिएगा ब्लू मून, कौन सी देखते हैं? ब्लू मून।
एक कैलेंडर माह के पूर्णिया को दूसरी पूर्णिया से ब्लू मून इसे कहा जाता है। जैसे एक पूर्णिया से दूसरी पूर्णिया को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि दो पूर्णिया के बीच इसे अंतराल 31 दिन से कम होना ऐसे 2 साल में पर होता है। 2012 में दो पूर्णिया 2 एवं 31 अगस्त को इसे 31 अगस्त की पूर्णिया में ब्लू मून इसे ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी वर्ष में विशेष दो या 2 से अधिक माह ब्लू मून होता है तो मनु ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 में ब्लू मून ईयर कहते हैं। सी ऑफ ट्रेडिस चंद्रमा एवं स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतारा गया था। अब बौने ग्रह क्या देखेंगे? बौने ग्रह IAU इसका नाम यह है 1,34,340 रखा गया है। क्वाड टामो 1930 में खोजा गया था। अगस्त 2006 में IAU के सम्मेलन के ग्रह मापदंड पर खरे उतरने के लिए कारण याम को ग्रह की श्रेणी में अलग कर दिया गया एवं बौने ग्रह को की श्रेणी में रखा गया। याम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण का आकार में चंद्रमा छोटा होना, इसकी कक्षा में वृत्ताकार नहीं होता है, वरुण की कक्षा को काटना होता है। सोरम इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या में 1 जाने का इसका व्यास बुध के व्यास को 1/5 भाग होता है। कितना होता है? 1/5 भाग। अब अनबौने ग्रह क्या देखेंगे हम लोग? अनबौने ग्रह सौर परिवार बुध है, सब किलोमीटर हम बता दिए अभी। अब लघु सौर मंडल पिंड क्षुद्र मंगल एवं बृहस्पति के ग्रहों के कक्षाओं में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य के परिक्रमा को कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट इसे फलस्वरूप टूटे हुए टुकड़ों एवं निर्माण में हुआ है। क्षुद्र ग्रह के निर्माण से टकराव को पृथ्वी पर विशालतम गर्त बनता है। फोरबोस्टा के क्षुद्र ग्रहों को आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे अरबों में विद्यमान धूमकेतु पूछल तारा होते हैं। यह गोश में आकाश के सबसे लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गिले में दिखाई पड़ते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब सूर्य के अग्रसर, क्योंकि इनके सूर्य के किरणों को गैसीय और चमकीला बनते हैं। धूमकेतु पूंछ हमेशा सूर्य से देर को दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? दूर से दिखाई देती है। अब देखिएगा पूंछ हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमा काल 76 वर्ष या अंतिम बार 1986 में दिखलाई दिया था। अगली बार 1986 में प्लस 77 2062 में दिखाई देगा। कौन? हैलो नामक एक धूमकेतु है ना, जो कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि 2062 में दिखाई देगा। कब देगा? मतलब आज से कितना साल बाद? 2000 कितना 25 चल रहा है ना, 24 चल रहा है उड़वा के। कितना चल रहा है? 4 साल इधर, 4 साल 4-30 मतलब 26 साल बाद दिखाई देगा फिर से। क्या 26 साल बाद से हैलो धूमकेतु। कौन धूमकेतु? हैले धूमकेतु, हैलो नहीं है, हेलो है। धूमकेतु हमेशा एक टिकाऊ नहीं होता है, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु लौटने के समय निश्चित होता है। उल्काएँ प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है जो आकाश में क्षण भर में दमकती हुई लुप्त हो जाती है। उल्काएँ क्षुद्र ग्रह के टुकड़े को धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? धूल के कण के बराबर। अब पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, पृथ्वी और जैसे आप पृथ्वी के देखेंगे और सूर्य के संबंध देखेंगे। किसका? पृथ्वी और सूर्य के संबंध। प्रकाश चक्र वैसे काल्पनिक रेखा जो प्रकाश को प्रकाशित है, जैसे आप प्रकाशित भाग में बांटती है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी 2 गतियों में घूर्णन गति है। दैनिक इस गति में सदैव अपने कक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे हमेशा ऐसे कि पृथ्वी हमेशा घूमता है, ऐसे हमेशा घूमता है। कैसे घूमता है? ऐसे हमेशा घूमते रह। पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रहता है। पृथ्वी हमेशा कभी नहीं, अगर जिस दिन स्थिर हो जाएगा जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी 24 घंटा घूमते रहता है। क्या? जैसे मान लीजिए एक चींटी के अगर 9 पर रख दिया जाए
और घूमेगा तो चींटी के थोड़ी पता चलेगा। जैसे चींटी तो बहुत थोड़ा है, नाव बहुत बड़ा है, वैसे ही हम लोग क्या है, हम लोग बहुत छोटा है और पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ा है। तो घूम रहा है पृथ्वी, लेकिन हम लोग का अनुभव का है कि जैसे हम लोग जन्म लिए हैं उसके पहले से ही पृथ्वी घूम रहा है। तो हम लोग का शरीर में वैसा इफेक्ट जैसे जो जैसा पर्यावरण में रहिएगा ना, तो फिर उसके अनुसार आप जैसे झेलना स्टार्ट कर देते हैं। जो पहाड़ के क्षेत्र में है ना, वो पहाड़ी क्षेत्र में मतलब सोचना समझना थोड़ा स्टार्ट कर देता है। अब हम लोग को पहाड़ी क्षेत्र में रख देगा तो हम लोग थोड़ी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, उपसौर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्त में करती है। इसके कोकस पर सूर्य होता है। जब इसे पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब जैसे सूर्य और पृथ्वी जैसे नज़दीक होता है, क्या होता है, तो क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे अभी क्या चल रहा है, उपसौर चल रहा है। क्या चल रहा है, उपसौर। उसी जैसे सूर्य और पृथ्वी नज़दीक है तब तो गर्मी चल रहा है, अभी क्या है, उपसौर है। क्या है, उपसौर। और जब जैसे ठंडा के दिन में क्या होता है, दूरी हो जाता है, तो उसे अपसौर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। जैसे 4 जुलाई को ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। एप्साइड रेखा अपसौरिक एवं अपसौरिक मिलने वाली रेखाओं को सूर्य के केंद्र पर गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। जैसे उपसौर और अपसौर को जो मिलने वाली रेखा होता है उसे अपसाइडिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसाइडिक रेखा। अक्षांश विषुवत रेखा के विषुवत वृत्त में उत्तर या दक्षिण की दिशा में स्थित अक्षांश में कोणीय अक्षांश कहते हैं। यह कोण के केंद्र में बनता है। इस वृत्त को जीरे अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त को उत्तरी अक्षांश से 1 डिग्री के अंतर में खींचे जाने के लिए 90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी स्थान पर अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं होता। विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अक्षांश समांतर काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य रेखा एक समान कोणीय वाले स्थानों में मिलाने वाला अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश अथवा स्थित स्थानों को अक्षांश 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। 2 अक्षांशों को 111 किलोमीटर होता है। अब जैसे बताएं हम अक्षांश रेखा बताएं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश रेखा बताए थे, एक दूसरे के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर बताए थे। 90 को होता है 181 82 को बताए होंगे, 181 को बताए होंगे। याद है या नहीं है? जो लाइनिंग खींचा गया है, देशांतर कौन वाला है, जो ऐसे जो ए वाला है, जो क्या है, अक्षांश है। क्या है? और जो ऊपर से नीचे खींचा गया है वो क्या है, देशांतर। वो क्या है, तो 190 को कौन था, 90 को हमारा कौन था, अक्षांश या देशांतर? ए वाला 90 को था, कितना था, 90 लाइन खींचा गया था, कितना, अक्षांश वाला। याद है, भूल गए? देखिएगा, जाता है इसमें पश्चिम की ओर लांघते हुए एक दिन में काम किया जाता है। इसे सॉरी देखिए, भूमध्य रेखा क्या देखेंगे, भूमध्य रेखा के उत्तर से 23.5 डिग्री अक्षांश का रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री तथा आर्कटिक वृत्त में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। कार्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। ताइवान, चीन से बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली,
पश्चिमी सहारा, बहमास, मैक्सिको। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। किसे? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैम्बोन। देखिए बताए थे ना, ये वाला अक्षांश रेखा गुजरता है ना, तो वही के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अब देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा को किसी स्थान पर कोणात्मक धुरी के लिए स्थान देशांतर रेखा तथा उसके उत्तरी में किया जाता है। अब देखिएगा, देशांतर रेखा के आधार पर किसी भी स्थान पर समय यह ज्ञात किया जाता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर आर्क अटलांटिक महासागर में काटती है। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा जाल कहते हैं। अब संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कोण कहते हैं। कर्क संक्रांति को 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा को लंबता इसके कर्क संक्रांति कहते हैं। इसमें उत्तरी गोलार्ध में लंबता बड़ा दिन होता है। नॉर्वे अर्धरात्रि के समय 21 जून को दिखाई पड़ता है। अब मकर संक्रांति समझते हैं ना? देखिएगा, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबता होता है। जैसे मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। जैसे कर्क रेखा होता है ना, मकर रेखा होता है ना, कर्क रेखा ऊपर होता है, मकर रेखा देखिए 23.5 डिग्री नीचे जो होता है ना, मकर रेखा होता है। क्या होता है? उसके सामने होता है, कौन होता है? सूर्य होता है। उसी के शुभ अवसर पर मकर संक्रांति मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। हमारा सब से है ना, सब हमारा पर्व है ना, जो कुछ प्राकृतिक से रिलेटेड ही है, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड ही रहता है। देखिए, वर पूजा होता है तो वर के पूजा करता है, अपना पति की थोड़ी कोई पूजा करता है जल्दी। सब हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? पर्यावरण से ही रिलेटेड है। 23 सितंबर से 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी के एक दिन रात होता है। क्रमशः शरद विषुवत में 21 मार्च सितंबर के अवधि रात्रि को गोलार्ध 12 घंटे के समय अवधि अधिक प्राप्त होता है। दिन में बड़े, रात्रि छोटी होता है। जैसे उत्तरी ध्रुव में बढ़ते जाते हैं, इस अवधि को बढ़ती उत्तरी गोलार्ध में होता है। दिन 6 महीने के तथा 23 सितंबर 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे का अधिक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव के बढ़ते हैं तो महीने में इतना प्रकाश उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों ही 6 महीने तक के दिन एवं 6 महीने रात्रि रहती है। पृथ्वी को अपनी आँच पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। जब कभी दिन के समय सूर्य के पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने के चमकते हैं तो चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे बताए होंगे कि चंद्रमा बीच में क्या आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण। जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए गायब हो जाते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण करते हैं। जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होता है। जैसे अमावस्या के दिन होता है ना, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्रमा ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जैसे मान लिया जाए, जब कभी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, कौन आ जाता है? पृथ्वी। तो क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिया के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिया के दिन होता है। इसमें क्या स्थिति होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन चला जाता है? पृथ्वी चला जाता है। क्या चला जाता है? कौन चला जाता है? पृथ्वी।
समय का निर्धारण, एक देशांतर रेखा का अंतर होने के कारण समय 4 मिनट से अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो फलतः ग्रीनविच से पूर्व के पश्चिम की ओर प्रत्येक इसे देशांतर इसे 4 मिनट इसे बढ़ती है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर का समय इसे 4 मिनट इसे घटता है। वाशिंगटन डीसी 22 अक्टूबर से 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी लंदन में पूर्व की ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्यम माना जाता है। इसे ग्रीनविच माध्यम के नाम से जाना जाता है। इस समय ग्रीनविच माध्यम को शून्य मानकर बाकी देशांतरों को गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर मानकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों तिथियों को अंतर में ग्रीनविच देशांतर को 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? कितना घंटा का? 24 घंटे का। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, कितना घंटे का अंतर होता है? 24 घंटे का अंतर होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच 12 घंटे पीछे समय चलता है। 180 डिग्री पूर्व से पश्चिम देशांतर 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर दिन रात का अंतर समय होता है। उदाहरण के लिए ग्रीनविच समय पृथ्वी बृहस्पति के लिए 2003 में दोपहर 12 बजते हैं तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर 25 सितंबर 2003 को मध्य रात्रि, जबकि 180 डिग्री पश्चिम पर देशांतर इतना डिग्री होता है। देशांतर अलग अलग होने की स्थितियां में पाई जाती है। जब इन रेखा को पूर्व से पश्चिम को उल्लंघते हैं तो इन में दोहराता है। क्या होता है? इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन में किया जाता है। इसे प्रकार को किया जाता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुसरण नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतर दाएं एवं बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो, लोगों का तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित करने से अलग 75 डिग्री उत्तरी देशांतर पर यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। किधर की ओर मुड़ जाती है? पूर्व की ओर मुड़ जाती है। अब 1884 ईस्वी में नोट में देखेंगे, वाशिंगटन डीसी में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 180 या मोतर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित किया गया। क्या निर्धारित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित किया गया। समय जोन इसे मानक 20 में 24 है समय जोन के मानक विभाजन में किया गया है। इसमें ग्रीनविच टाइम मानक इसे स्थल में अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के लिए किया गया है। 15 बराबर भागों में यामोतर 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच यामोतर को सागर में स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, बुल्गारिया, घाना दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम में आधा घंटे गुणांक से अंतर में निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा चयनित यामोतर स्थानीय समय होता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारण करता है। भारत में 182.5 डिग्री पूर्व देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर में समय मानक समय यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अतः यह ग्रीनविच दोपहर 12 बजे तो यहाँ 5:30 बजते हैं। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। कहाँ में है? यूके में है। मानक समय 7.5 डिग्री गुणक के लिए होता है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण अत्यधिक इसे मानक समय के लिए दिया गया है। संयुक्त राज्य से अमेरिका में 7 इसे मानक समय जोन के रूप में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 जोन है। पृथ्वी के माध्यम से होकर गुजरने वाली अक्षांश को ध्रुवीय एवं बराबर धीरों में कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब कटिबंध, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कटिबंधों में बांटा जाता है। कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से 30 डिग्री पर 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण का उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है एवं मौसम सदैव गर्म रहता है। क्या रहता है? मौसम गर्म रहता है। अब उष्ण उपोष्ण 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच कुछ महीने पर ताप अत्यधिक होते हैं।
शीतोष्ण कटिबंध 45 से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्षेत्रों में सूर्य के ऊपर कभी चमकता नहीं है, उसके तिरछी चमकता है, अर्थात ताप हमेशा कम होता है। ध्रुवीय कटिबंध 66 डिग्री से में होता है, जहाँ ताप अत्यधिक कम होता है, जिसे फलस्वरूप यहाँ अक्ष कहा जाता है। देखिए अक्ष किसको कहते हैं, अक्ष किसको कहते हैं? उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी पर घुमाता है, उसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ध्रुव पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान पर विषुवत एवं उत्तरी अक्षांश के कोणीय दूरी होता है। अक्षांश वृत्त विषुवत के समांतर रेखा खींचे गए काल्पनिक रेखा होता है। देशांतर किसी स्थान पर प्रधान माध्यम के पूर्णतः पश्चिम की कोणीय होता है। देशांतर या ध्रुव को दूसरे ध्रुव में मिलाने काल्पनिक रेखा अर्धवृत्त होता है। स्थानीय समय किसी स्थान के माध्यम से सूर्य से निर्धारित किया गया यानी समय सूर्य आकाश के होता है। अधिकतम ऊंचाई के लिए 12 बजते हैं, इसे समय वहाँ स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक माध्यम रेखा पर स्थानीय समय होता है। क्या होता है? स्थानीय। अगला टॉपिक है क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे कैसे है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना संबंध में वैज्ञानिक ने मतभेद हुआ है। यहाँ पाए गए जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है, जैसे ऐसा बोला जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। देखिएगा भूगर्भिक में पाए जाने वाला मोटाई घनत्व इसे तापमान के भार में पाई जाती है। पृथ्वी के तापमान दबाव इसे घनत्व उल्काओं भूकंपीय तरंगों आधारित इसे प्रमाणिक एकत्रित करके पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? एक होता है भूपरपट्टी, एक आवरण एवं केंद्रीय भाग होता है। क्या होता है? भूपरपट्टी केंद्रीय, एक होता है भूपरपट्टी, एक आवरण होता है। क्या होता है? एक होता है क्या? केंद्रीय भाग। क्या होता है? अब भूपरपट्टी किसको कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भागों को भूपरपट्टी कहते हैं। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। जैसे सियाल, सीसा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम तथा सीमा सिलिकॉन, मैग्नीशियम बहुलता क्रस्ट भाग के औसतन 2.7 ग्राम पृथ्वी के कुल आयतन का 0.7 भाग घेरे होते हैं। कितना भाग घेरे होते हैं? जैसे पृथ्वी कितना भाग में? 3 भाग में। एक होता है भूपरपट्टी, क्या होता है? एक होता है क्या? भूपरपट्टी। दूसरा क्या होता है? आवरण होता है। क्या होता है? और तीसरा क्या होता है? केंद्रीय भाग। क्या होता है? केंद्रीय भाग। भूपटल की रचना सामग्री वजन के अनुसार काफ़ी अधिक होता है। स्थानीय एल्युमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पर लोहे, इतना स्थान पर कैल्शियम, एल्युमिनियम 7वें स्थान पर पोटेशियम, 8वें स्थान पर मैग्नीशियम होता है। स्थान के लिए मैग्नीशियम मिलकर होता है। शेष टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थ मिलकर बने होते हैं। क्या? अन्य पदार्थ मिलकर बने होते हैं। मेंटल 29 और 90 किलोमीटर बेसाल्ट चट्टानों के समूह में बनकर होते हैं। मेंटल चट्टानों औसतन घनत्व 3.5 ग्राम होता है। कोन राड असमानता ऊपरी क्रस्ट में निचले संबंध में क्रस्ट के क्षेत्रीय सीमा को करंड कहते हैं। मोही बिस्नी एवं क्रस्ट मेंटल के बीच सीमा का क्षेत्र होता है। रेपटी असंबंधता ऊपरी मेंटल के निचले के बीच सीमा को रेपटी असंबंधता कहते हैं। जैसे देखिए ऊपरी कौन है? ऊपरी कौन है? भूपरपट्टी। और निचला क्या है उसके? भूपरपट्टी 3 को भाग है ना। दूसरा भाग का नाम क्या है? भूपरपट्टी एक केंद्रीय भाग, उसको काराकाट। क्या? आवरण। क्या? आवरण। केंद्रीय भाग पृथ्वी के केंद्रीय भाग को निकेल एवं फेरस कहा जाता है। औसतन घनत्व 13 किलोग्राम होता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को सामान्यतः द्रव तथा प्लास्टिक अवस्था में या पृथ्वी के कुल आयतन को 16% इसे घेरे होते हैं। पृथ्वी के औसतन इसे घनत्व 5.5 ग्राम होता है। त्रिज्या का लगभग इतना ग्राम होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर लंबाई, गहराई, तापमान पर 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। जैसे जितना अभी तापमान यहाँ पे है ना, 32 किलोमीटर अगर नीचे जाएंगे ना तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? घटेगा। क्या होता है? घटता है। बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जेम्स लिन ने नौरंगी बजाय नाशपाती के समान बताया।
स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। अब देखिएगा पृथ्वी में क्या क्या पढ़ना है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, स्थल मंडल होता है, पृथ्वी पर स्थल है ना, और पृथ्वी पर क्या है, जल मंडल भी है, क्या है, जल है ना, पृथ्वी पर है ना। फिर क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है ना, मतलब वायुमंडल, वायु यहाँ नहीं रहता, हम लोग जीवित रहते हैं। जैव मंडल है, मतलब जीव जंतु है ना, क्या है, जीव जंतु पेड़ पौधों के मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो क्या है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है, और क्या है, वायुमंडल है, पृथ्वी मंडल, पृथ्वी मंडल, जल मंडल, क्या, जल मंडल, और क्या, पृथ्वी मंडल होता है। स्थल मंडल, जल मंडल, और क्या, और क्या, वायुमंडल, जैव मंडल, क्या, जैव मंडल, जैव। देखिए अगला टॉपिक में हम लोग और देखेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। लूसेंट में हम लोग रिवीजन कर रहे थे, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी था। आज हम लोग कहाँ तक किए, पृथ्वी तक के, कहाँ तक के, टॉपिक 5 तक। अगला दिन से कहाँ से चलेंगे, स्थल मंडल, स्थल मंडल के बाद क्या चलेंगे, जल मंडल, जल मंडल के बाद क्या चलेंगे, जल मंडल के बाद क्या चलेंगे, वायुमंडल, वायुमंडल के बाद क्या चलेंगे, जैव मंडल, क्या, जैव मंडल। हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज के लिए यही समाप्त।